हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है राजनीतिक विज्ञान से, जिसमें कि हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। समानता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे समानता क्या है। ठीक है, तो समानता एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होना या बराबर होना। ठीक है, मतलब कि समानता क्या एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, समान होना या बराबर होना। ठीक, इसका मतलब होता है कि किसी भी दो वस्तुओं, लोगों या समूहों के बीच उनकी स्थितियों में के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि दो वस्तु हो गई, दो लोग हो गए, दो समूह हो गए, उनके बीच उनकी स्थिति में क्या होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, समानता एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो समाज, संस्थाओं और संघर्षों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब समानता क्या है, एक महत्वपूर्ण मूल्य है। ठीक है, जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है, समाज, संस्था, संघर्ष, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम देखेंगे समानता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। मतलब समानता ऐसा नहीं है कि सबके संग एक जैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो फिर क्या है, बल्कि समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे। मतलब कि सब बराबर है। ठीक है, कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं है जिसको विशेष शक्ति है, विशेष अधिकार प्राप्त है। ओके, और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, और जो भी लोग हैं उनको समानता से अपने अवसर प्राप्त हो जिससे वो अपना विकास कर सकें। ठीक है, सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते क्योंकि उनमें प्रतिभा अलग अलग होती है, और कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता, लेकिन हम उसे समान अधिकार और समान अवसर तो दे ही सकते हैं। ठीक है, बुद्धि और विवेक की मात्रा भिन्न होती है। जो बुद्धि रहती है और विवेक रहते हैं वो सब में अलग अलग रहता है। ठीक है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। व्यवहारिक दृष्टि से केवल इतना हो सकता है कि राज्य में सभी समान अवसर उपलब्ध हो, लेकिन समानता का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति हो, भले ही वो बुद्धिमान हो, विवेक उसमें हो या ना हो, लेकिन सबको राज्य जो है समान अवसर जो है उपलब्ध कराएं। ठीक है, वास्तव में मनुष्य में गुणात्मक दृष्टि से प्राकृतिक प्रदत्त समानता होती है, और इनमें क्या होती है कि समानता होती है जिससे लोग क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सभी को जो है समान अवसर उपलब्ध कराएं। अब हम देखेंगे समानता की परिभाषा। तो लेस्की समानता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जो अधिकार दूसरे व्यक्ति के पास नागरिक होने के नाते हैं वे ही तथा उसी सीमा तक मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के पास नागरिक होने के नाते कुछ अधिकार है तो उस और जिस सीमा तक है उस सीमा तक क्या होते हैं, अन्य व्यक्ति या फिर मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, यही क्या है, समानता का सार है। अतः हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, और हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसको क्या होना चाहिए, अपने विकास के लिए अवसर जो है उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, समानता की स्थापना तभी होगी जब राज्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार विकास करने का अवसर दे। और समानता की स्थापना कब होगी, जब राज्य जो है व्यक्तियों को अपनी इच्छा से, मतलब अपने मन से अपना विकास करने का क्या दे, अवसर दे। साथ ही मनुष्य की भौतिक ज़रूरतों जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान की समान रूप से पूर्ति होना चाहिए, और जो भी मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकता रहती है, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं, वो भी पूरी होना चाहिए। ठीक है, लोगों की आर्थिक सुरक्षा भी राज्य उपलब्ध कराता है, और लोगों की जो भी आर्थिक सुरक्षा है वो भी कौन उपलब्ध कराता है, राज्य कहलाता है। तो ये था राज्य को परिभाषित किया है लेस्की ने अपने शब्दों में। ओके, अब हम बात करेंगे समानता के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम कुछ प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा प्रकार है इसके अंतर्गत प्राकृतिक समानता। ठीक है, प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है। प्राकृतिक समानता का अर्थ क्या है कि प्रकृति ने सभी व्यक्ति को जो है समान रूप से पैदा किया है। ठीक है, अतः सभी जो है क्या है, समान है। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, और इसी प्रकार हर कोई व्यक्ति जो है जन्म से क्या होता है, समान होता है, और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती। उनमें क्या होती है, कोई भी असमानता नहीं पाई जाती। तो ये क्या है, हमारी प्राकृतिक समानता है जिसमें प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति जो है समान होता है, उनमें कोई भी भेदभाव जो है नहीं होता।
आगे सेकंड पॉइंट है हमारा नागरिक समानता। ये क्या होती है? नागरिक समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है, उनको नागरिक जो भी अधिकार है, जो भी समानता है, वो समान रूप से मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। ओके, कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होना चाहिए, और कानून की नज़र में या कानून की दृष्टि से जो भी नागरिक है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक, राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, और नागरिक जो है उनको राज्यों द्वारा जो स्वतंत्रता और जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाती है? नागरिक स्वतंत्रता या नागरिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता, ये क्या कहलाती है? नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो राज्य द्वारा नागरिकों को समानता, सुरक्षा व अधिकार मिलते हैं वो नागरिक समानता कहलाती है, और उसमें सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार और समान स्वतंत्रता जो है मिलती है। किसी के संग भी कोई भी भेदभाव जो है नहीं होता है। ओके, अगला थर्ड पॉइंट है हमारा राजनीतिक समानता। सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना राजनीतिक स्वतंत्रता या समानता है। ठीक है, मतलब कि राजनीतिक समानता क्या कहलाती है? तो बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, कोई भी आधार हो जैसे कि रंग, जाति, धर्म, इन आधारों के बिना भेदभाव किए सबको समान रूप से जो राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है वो राजनीतिक समानता जो है कहलाती है। ओके, इस प्रकार राज्य की नज़र में सभी को समान माना जाना चाहिए। मतलब कि राज्य की नज़र में हर कोई व्यक्ति जो है वो क्या है? समान है। ठीक है, कोई भी भेदभाव जो है राज्य नहीं करेगा और सबको समान रूप से राजनीतिक समानता जो है प्रदान की जाएगी। यही क्या कहलाती है? राजनीतिक समानता कहलाती है, जिसमें किसी के भी साथ कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी उसका रंग हो, उसके संग कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, इसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है जो कि है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या है? तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता मिथ्या है। मतलब जब तक कि आर्थिक समानता नहीं है तब तक राजनीतिक समानता जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय धन के समान वितरण अर्थात आय की समानता से नहीं है। मतलब आर्थिक समानता से ये मतलब नहीं कि सबके पास समान धन हो, समान आय के साधन हो, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि समस्त नागरिकों की प्राथमिक जरूरत की पूर्ति हो जाए। मतलब कि प्रत्येक नागरिक जो है उसकी जो मूलभूत आवश्यकता रहती है, प्राथमिक जरूरत रहती है, जैसे कि कपड़ा, मकान, ठीक है, ये सब की क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए। ठीक है, तत्पश्चात यदि कुछ राष्ट्रीय बचत हो तो उसका वितरण सामाजिक हित में हो। समाजवाद तथा साम्यवाद इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं, और जो समाजवाद है और साम्यवाद है वो क्या करते हैं? इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो आर्थिक समानता से क्या तात्पर्य है कि जो भी नागरिक है राज्य के, उनकी जो मूल भौतिक या फिर प्राथमिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति जो है समान रूप से हो जानी चाहिए। ओके, ये कहलाता है आर्थिक समानता। अब बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कानूनी समानता। कानूनी समानता क्या है? तो कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी कानून की दृष्टि में समान है। मतलब कानून के सामने कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, कानून के समान जो है सभी क्या है? समान है। ठीक है, किसी के साथ पक्षपात ना हो और किसी के भी साथ क्या हो? पक्षपात या फिर भेदभाव नहीं हो। रूसो का कथन है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। और रूसो का क्या कथन है कि जो भी नागरिक हो उनको कानूनी समानता जो है प्रदान करना क्या है? नागरिक समाज की जो है मुख्य विशेषता है। और इसी के लिए कौन सी समानता कानूनी समानता कहलाती है? जिसमें कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान होते हैं, वो समानता कानूनी समानता जो है कहलाती है। ओके, आगे हमारा लास्ट पॉइंट है नैतिक समानता। ये क्या होती है? इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को देश की सभी संस्कृतियों, भाषाओं तथा साहित्यों को विकसित होने का समान अवसर व सुविधा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उसे सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नैतिक समानता क्या है? तो जितने भी देश की या सभी राज्यों में, देश में जो भी संस्कृति है, जो भी भाषा है, जो भी साहित्य है, उनकी क्या करना चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए, और उनको बढ़ाने के लिए जो है समान
अवसर जो है उपलब्ध कराना चाहिए। ये क्या कहलाती है? नैतिक समानता कहलाती है, जिसमें जिसका भी जो भी आचरण है, जो भी धर्म है, जो भी भाषा है, जो भी संस्कृति है, उसको बढ़ाने में क्या हो? सहायक हो, और समान रूप से राज्य जो है सबको बढ़ाने में जो है हेल्प करे। ओके, अब हम देखेंगे हमारा मेन पॉइंट जो कि है समानता का महत्व। समानता का क्या महत्व है? ठीक है, तो व्यक्ति के लिए जितना महत्व स्वतंत्रता का है उतना ही महत्व समानता का है। मतलब कि जितनी आवश्यकता लोगों को स्वतंत्रता की है, जितना इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता है, उतना ही महत्वपूर्ण जो है समानता भी है। ओके, क्यों? क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। समानता की मांग में सदैव से ही प्रचलित विषमताओं का रूप बदलता है। मतलब कि समानता जो है सदैव ही उसका रूप जो है बदलता है, और वैसे वैसे समानता का अर्थ भी जो है बदलता जा रहा है। ओके, समानता का सबसे पहला औपचारिक धार्मिक आधार पर स्थापित किया गया, और सबसे पहले जो आधार स्थापित किया गया वो किस पर किया गया? धार्मिक आधार जो है स्थापित किया गया। इसके अनुसार सभी मानव इसलिए समान है कि वे सभी एक ही ईश्वर के रूप में, और इसके अनुसार सभी ईश्वर किस प्रकार समान है? क्योंकि वे एक ही ईश्वर के जो है रूप माने जाते हैं, इसलिए समान है। ठीक है, और समानता का महत्व ये भी हो सकता है कि समानता में लोगों के बीच सबको क्या माना जाता है? एक समान या एक जैसा माना जाता है। किसी के साथ भी किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए भी जो है समानता जो है बहुत आवश्यक है कि सभी लोगों को जो है राज्य समान रूप से समझे, एक समान समझे, और सभी को समान अवसर जो है उपलब्ध कराए, और उन्हीं उपलब्ध जो अवसर उपलब्ध कराए हैं उनसे ही मनुष्य क्या कर सके? अपना विकास कर सके। ओके, तो ये है हमारा समानता का महत्व। आगे हम बात करेंगे हमारे मेन पॉइंट की, जो कि है समानता की शर्तें। मतलब कि समानता की क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो पहली इसमें हमारी शर्त है विशिष्ट सुविधाओं का अंत। मतलब जो सबको स्पेशल सुविधाएं मिलती है ना, सुख सुविधा, उनका अंत हो जाता है। ओके, हाँ, तो समानता का अर्थ है कि समाज में सब तरह के विशिष्ट सुविधाओं का लोप, मतलब कि भाई अंत कर दिया जाए। मतलब जितनी भी सबको विशिष्ट प्रकार की सुख सुविधा मिलती है उनका अंत हो जाए, और सभी व्यक्ति को समान अवसर जो है उपलब्ध हो, सभी को समाज में समान सुविधा उपलब्ध हो, और विशिष्ट सुविधाएं जो है समाप्त हो जाए। ओके, इसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सेकंड जो हमारी शर्त है वो है सबके लिए समान अवसर। सबके लिए क्या हो? समान, मतलब एक जैसे अवसर हो। तो राज्य के सभी दरवाजे सभी व्यक्तियों हेतु समान रूप से खुले हुए हो, तथा उन पर कोई आंशिक बंधन ना हो। मतलब कि सभी व्यक्ति के लिए जो है समान अवसर जो है राज्य प्रदान करे, किसी को भी विशिष्ट जो है अवसर नहीं दे, और राज्य सभी व्यक्ति को एक जैसे अवसर जो है उपलब्ध कराए। ठीक है, आगे हमारा थर्ड पॉइंट है भेदभाव का अंत। सभी नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। मतलब कि जो भी नागरिक है, जो भी व्यक्ति है, उसको अपने विकास के लिए जो है इतने साधन तो उपलब्ध होना चाहिए, अवसर प्राप्त होना चाहिए, जिससे वो अपना विकास कर सके। ठीक है, राज्य की ओर से नागरिकों के लिए किसी प्रकार का भेदभाव न हो, और राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना करें। ठीक है, जैसे कि भेदभाव किसी पर भी हो सकता है, तो वो ऐसा भेदभाव जो है राज्य किसी भी नागरिक के लिए ना करें। तो ये समानता की तीसरी शर्त क्या है? कि भेदभाव का जो है अंत हो जाए, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, और उनके साथ एक जैसा या एक समान जो है व्यवहार किया जाए बिना किसी भेदभाव के। इसमें लास्ट हमारी शर्त बाकी है, जो कि है शोषण का अंत। ठीक है, समाज में सामाजिक तथा आर्थिक शोषण का अंत हो। मतलब कि समाज जो उसमें सामाजिक या आर्थिक रूप से जो भी शोषण हो उसका क्या हो? अंत हो। स्पष्ट है कि समानता कोई गणित का फार्मूला नहीं है। इसके विपरीत समानता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें विशिष्ट सुख सुविधाओं का स्थान नहीं है। ठीक है, मतलब कि समानता क्या है? कि ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें किसी को भी विशेष सुविधा जो है प्राप्त नहीं है, शोषण का अस्तित्व नहीं है, प्रत्येक को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के संग कोई भी शोषण ना हो, शोषण का अंत हो, और किसी को भी विशेष सुख सुविधा का जो स्थान नहीं हो, बल्कि क्या हो? सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक, ये क्या है? समानता की जो है लास्ट शर्त है, क्या? शोषण का अंत। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था समानता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, वो यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है, ज़रा भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।